हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ईजली। और हम यहाँ पे उदय बैच में आज शुरुआत कर रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर के सेकंड टॉपिक से। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दीज टॉपिक्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज आप देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप कितने टाइप के होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, यानी पार्टनरशिप एंड एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। और लास्टली हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो ये तीन टॉपिक आज की हम इस क्लास में कवर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू बेसिस। दो बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला बेसिस क्या है, ऑन दी बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी टाइम की बेसिस पे। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम, जैसे टाइम होता है तो एक वक्त की बेसिस पे हम किस क्लास में पार्टनरशिप को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन होंगे आपके पार्टनरशिप एट विल, दूसरा होगा फिक्स पार्टनरशिप, और थर्ड होगा आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ये तो हो गए नाम, लेकिन अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी पार्टनरशिप होती है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। अगर मैं पहली पार्टनरशिप की बात करूं, यानी पार्टनरशिप एट विल, तो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, यानी द पार्टनरशिप विच इज फॉर इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बट दिस पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। यानी विल का मतलब क्या होता है, यानी पार्टनर की इच्छा, पार्टनर की अपनी डिजायर पे डिपेंड करती है। यानी वो पार्टनरशिप जो पार्टनर वैसे तो इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक रखते हैं, लेकिन अगर उनकी विल है तो वो इसको खत्म भी कर सकते हैं। तो ऐसी टाइप की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। यानी द पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी कब खत्म हो जाएगी, जब पार्टनर की मर्जी होगी। यानी पार्टनरशिप की अपनी वैसे तो कंटिन्यूटी रहेगी इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक, बट अगर पार्टनर चाहे तो एक नोटिस इशू कर सकते हैं, और उस नोटिस के बाद उस इंटायर पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं बच्चों पार्टनरशिप एट विल। यानी होती जनरली इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट इट कैन बी शट डाउन, इट कैन बी डिसॉल्व एट द विल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। यानी सारे पार्टनर कंसेंट हैं, उनकी सबकी मर्जी है, एग्री है, तो वो पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। दूसरी पार्टनरशिप की बात करें तो वो है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। व्हाट इज फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, द पार्टनरशिप विच इज फॉर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी वो पार्टनरशिप जो बच्चों एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, मे बी 3 years, 5 years, 10 years, आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम, यानी उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। मान लिए दो पार्टनर्स हैं, एक है भैया अरुण और दूसरे हैं हमारे तरुण, और इन्होंने डिसाइड किया चलो एक पार्टनरशिप का बिजनेस खोलते हैं और देखते हैं 5 साल में अपनी किस्मत, यानी अपना लक आजमाते हैं किसमें, पार्टनरशिप बिजनेस में। चलेगा या नहीं चलेगा, 5 साल तक हम इसको रन करके देखेंगे, ठीक है। तो 5 साल तक ये लगे रहे अरुण और तरुण, और इन्होंने पूरी अपनी कोशिश की, और हो सकता है उसमें वो सक्सेस हुए हों, नहीं भी हुए, लेकिन पार्टनरशिप उनकी कितनी चलती रही, 5 साल तक चलती रही। यानी अब आ गया 5 साल, तो 5 साल के बाद यानी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि वो पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलाएंगे, पार्टनरशिप चलाएंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, वो था 5 साल। तो 5 साल के बाद उस टाइप की पार्टनरशिप को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ऐसी पार्टनरशिप बच्चों होती है
पार्टनरशिप, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, यानी जिसका टाइम पीरियड एक फिक्स होता है, सर्टेन होता है, और उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही वो पार्टनरशिप क्या रहती है, बिजनेस रहता है। उसके बाद उस पार्टनरशिप को ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका रजिस्ट्रेशन, इस रजिस्ट्रेशन तो नहीं बोलूंगा मैं, यानी आपका जो पर्पस था वो पर्पस 5 इयर्स चलाना था, तो वो 5 इयर्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो गए, तो उस पार्टनरशिप को आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे। इसके बाद अगर हम थर्ड पार्टनरशिप की बात करें तो वो है बच्चों पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म विद द पर्पस विद एनी स्पेसिफिक पर्पस, यानी वो पार्टनरशिप जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए, पर्पस को अचीव करने के लिए एस्टैब्लिश की गई है या फॉर्म की गई है, उस टाइप की पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी मान लिए आपने, अब यहां पे भी हम एक थोड़ा सा फन स्टडी में पढ़ लेते हैं। यहां पे मान लिए 2 पार्टनर्स हैं, एक का नाम है दिनेश और एक का नाम है रमेश, और इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि एक पार्टनरशिप डालते हैं। कौन सी पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, यानी उनका पर्पस था कि हम दोनों मिलके एक फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जैसे ही ये फ्लाईओवर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अपनी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने क्या करा, वो फ्लाईओवर का टेंडर ले लिया और पार्टनरशिप में उसको खत्म कर दिया एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। स्पेसिफाइड नहीं, वो फ्लाईओवर का उन्हें भी अंदाजा नहीं था, बट उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था कि वो 10 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा फ्लाईओवर। अब मान लीजिए वो 10 इयर्स में कंप्लीट हो गया या 2 इयर्स में कंप्लीट हो गया, तो लेकिन उसमें पर्पस क्या था, टू कंप्लीट दिस फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर कंप्लीट होने के बाद, यानी पर्पस अचीव होने के बाद, उस पार्टनरशिप को क्या कर देंगे, वो बंद कर देंगे। यानी उनके पर्टिकुलर पर्पस जब अचीव हो जाते हैं तो उस पार्टनरशिप को क्लोज कर देते हैं, और इस टाइप की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं क्या बच्चों, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज ए काइंड ऑफ पार्टनरशिप which is formed, which is established for the achieving a particular purpose, यानी एक पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए बनाई गई पार्टनरशिप। जैसे कि दिनेश और रमेश पार्टनर थे, और इन्होंने क्या करा, पर्टिकुलर पर्पस था फ्लाईओवर बनाना, कंप्लीट हो गया, उसके बाद उस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। यानी एक वेंचर के लिए जनरली एस्टैब्लिश की जाती है, और वो वेंचर कुछ भी हो सकता है। वो वेंचर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप बच्चों अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में ही ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी अगेन हियर वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, जो कि दूसरी बेसिस है वो है ऑन दी बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी उधारी की बेसिस पे। तो अगर मैं बात करूं ऑन दी बेसिस ऑफ लायबिलिटी, देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्टनरशिप हियर। पहली है जनरल पार्टनरशिप। व्हाट इज जनरल पार्टनरशिप? द पार्टनरशिप वेयर द लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड, यानी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की क्या है, अनलिमिटेड है। एंड द क्रेडिटर मे क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म व्हेन हिज डेट इज नॉट रिकवर्ड, यानी अगर क्रेडिटर चाहें तो वो प्रॉपर्टी पे, यानी जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, जो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप इन केस ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो उस पे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, अपने डेट को रिकवर करने के लिए। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप ओवरऑल बस आपको याद रखना है, वो पार्टनरशिप जिसकी लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो, और जहां पे क्रेडिटर सारा क्लेम कर सकते हैं अपने डेट को रिकवर करने के लिए ओवर द एसेट ऑफ द फर्म और ओवर द पार्टनरशिप, और वी कैन से ओवर द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के ऊपर क्लेम किया जा सकता है। तो इस टाइप की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। नेक्स्ट होती है LLP, यानी लिमिटेड लायबिलिटी
पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज द न्यू वर्जन ऑफ पार्टनरशिप। इसके लिए एक एक्ट पास किया था गवर्नमेंट ने 2008 में, यानी LLP इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट विच इज पास्ड इन 2008, जिसको हम जानते हैं LLP एक्ट 2008 के नाम से। अब यहां पे क्या है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे कि नाम से ही क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, सजेस्ट कर रही है, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है। अब लिमिटेड और अनलिमिटेड में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। लिमिटेड लायबिलिटी का पहले मैं एग्जांपल दूंगा। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है एक पार्टनर है जिसने LLP में पैसा लगाया है, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पैसा लगाया है, 1 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन हो गया है, उसने किया है। अब मान लीजिए लायबिलिटी LLP क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन। तो अब यहां पे इस पार्टनर को जिसका नाम है A, यानी कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा इन केस ऑफ LLP, सिर्फ 1 लाख रुपीस देना पड़ेगा, क्योंकि उसने कितना पैसा लगाया है, सिर्फ 1 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है। यानी उस पार्टनरशिप को जिसके अंदर आपके ऊपर जो क्लेम होगा उधार का, वो उतना ही होगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर हम बात करें जनरल पार्टनरशिप की, जनरल पार्टनरशिप जिसके अंदर भैया हमारे दूसरे पार्टनर थे जिनका नाम था B, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, अगेन 1 लाख ही ले लेते हैं, 1 लाख रुपीस का। अब यहां पे जनरल पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और इनके ऊपर जो उधार था, उधार नहीं मींस इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ऑल्दो 1 लाख रुपीस का कर रखा था, लेकिन जब जनरल पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो इनको कितना भी अमाउंट देना पड़ सकता है, इर्रेस्पेक्टिव व्हाट ही इन्वेस्टेड, उसने क्या इन्वेस्ट किया है उससे मतलब नहीं है। मान लिए अगर बिजनेस बंद होता है और उसके ऊपर 2 लाख रुपीस का क्लेम आता है कि 2 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेंगे अपनी प्रॉपर्टी से, तो वो उसको करना ही पड़ेंगे, यानी वो उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपकी जो लायबिलिटी है, आपके ऊपर जो उधार है, जरूरी नहीं है वो आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो या कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बराबर हो, वो उससे ज्यादा भी हो सकता है और आपको वो पे ही करना पड़ेगा। बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हमें ये स्कोप देता है कि हमारी जो लायबिलिटी होगी वो सिर्फ हमारे जितना इन्वेस्टमेंट है उससे कभी ज्यादा नहीं होगी। तो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जनरल एंड LLP। आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ गई होंगी और LLP स्पेशली याद रखना है, इसके लिए जो एक्ट पास हुआ था 2008 में। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक को जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड LLP। तो चलिए अगर बात करें मीनिंग से, यानी सबसे पहले हम बेसिस में देखने वाले हैं मीनिंग की बेसिस पे पार्टनरशिप और LLP का डिफरेंस। तो पार्टनरशिप को अगर LLP मीनिंग की बेसिस पे बात करें तो पार्टनरशिप क्या होती है, एक एसोसिएशन होती है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स क्या करते हैं, ज्वाइन टुगेदर करते हैं और एक कैरी करते हैं एक लॉफुल बिजनेस को एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो। यानी एक ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स क्या हो जाएं, मिल जाएं और एक कैरी करें, चलाएं एक लॉफुल बिजनेस को और उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को एक एग्रीड रेशियो में बांटें, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। लेकिन अगर हम बात करें LLP की, तो LLP क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो LLP इज ए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंटेन द फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड कंपनी। यानी इसके अंदर दोनों के ही फीचर्स आपको मिलेंगे, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के होंगे और कुछ फीचर्स आपके कंपनी के होंगे। यानी एक ऐसी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बनाई गई है जिसके अंदर पार्टनरशिप के अच्छे फीचर्स उठा लिए और कंपनी के अच्छे फीचर बना दिए। यानी एक
हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप है, जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप के कुछ सेलेक्टिव पॉइंट लिए, नाम पार्टनरशिप दिया है क्योंकि मिनिमम पार्टनर 2 होना चाहिए, और कुछ हमने क्या है कंपनी के फीचर उठा लिए क्योंकि कंपनी पार्टनरशिप में कुछ लिमिटेशन होती है, जैसे कि लायबिलिटी की बात करूं तो अनलिमिटेड होती है, इसी तरीके से परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, अकाउंट्स को हमें ऑडिट करना जरूरी नहीं होता है। तो वो सारी चीजों को हमने निकाल कर कुछ अच्छी क्वालिटी पॉइंट्स हमने कंपनी के डाल दिए, तो वो हमारी बन जाती है क्या, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन की। तो नो नॉट बिफोर रजिस्ट्रेशन से पहले हमारी है गवर्न बाय, यानी अब इसको गवर्न कौन करता है, कौन सा एक्ट बना है दोनों के लिए, पार्टनरशिप के लिए और एलएलपी के लिए। तो पार्टनरशिप जो गवर्न होता है वो आपको पता ही है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी इसके लिए जो एक्ट पास है वो है 1932, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें एलएलपी, तो एलएलपी जो गवर्न होता है वो होता है आपका एलएलपी एक्ट 2008, यानी इसके लिए जो एक्ट बना है उसका नाम है 2000 एक्ट, ठीक है। तो दोनों अलग अलग एक्ट के अंदर आते हैं, पार्टनरशिप आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, और एलएलपी आता है एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, क्या रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है दोनों के केस में। तो रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी, यानी पार्टनरशिप की मर्जी है, पार्टनर्स की मर्जी है कि वो रजिस्ट्रेशन अगर कराना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म का तो करा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं करा सकते, यानी ये उनकी विल के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं वॉलंटरी, ठीक है। यहां पे क्या होता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है, यानी उनकी मर्जी पे होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एलएलपी में, तो एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है वो बच्चों होता है कंपल्सरी, यानी इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड एलएलपी बिजनेस अंडर एलएलपी एक्ट 2008, यानी मैंडेटरी है कि आपको इसके अंदर आप अपने रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इसके बाद हम बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी की। सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करूं अगर, तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, तो अगर हम बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी की, तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप बोथ पार्टनर्स एंड फर्म हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, यानी पार्टनरशिप पे अगर कोई उधार है तो वो मैं कह सकता हूं वो पार्टनर्स का उधार है, यानी पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। यानी अगर जो क्लेम होगा, अगर मैंने पार्टनरशिप पे क्लेम कराए हो उधार के लिए, तो मैं पार्टनर्स को भी क्या कर सकता हूं, पकड़ सकता हूं, यानी वो मना नहीं कर सकते मेरे उधार के लिए, यानी दोनों के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, इसलिए नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप में नहीं होती है। अगर हम बात करें एलएलपी की, और एलएलपी जो है इसके अंदर सेपरेट लीगल एंटिटी यस होती है, यानी पार्टनर्स एंड हिज बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे, मान लिए दो पार्टनर्स हैं जिसका नाम है, एक का अरुण और एक का नाम है तरुण, ठीक है, और इन दोनों ने एक बिजनेस खोला है जिसका नाम है XYZ ब्रदर्स, ठीक है, XYZ ब्रदर्स की ट्रेडिंग फर्म चलाते हैं। अब मान लीजिए अगर बिजनेस के ऊपर कोई क्लेम होता है, क्लेम मींस उधार का क्लेम हो या एनी टाइप ऑफ केस हो, ठीक है, तो वो XYZ ब्रदर्स पे होगा, पार्टनर्स पे नहीं होगा, यानी अरुण एंड तरुण वहां पे फ्री रह सकते हैं, यानी सारा क्लेम किस पे होगा, बिजनेस पे होता है, पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो ऑन दी बेसिस ऑफ लायबिलिटी पे अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल दी पार्टनर इज अनलिमिटेड, यानी जो लायबिलिटी होगी सारे पार्टनर्स की वो कैसी होगी, वो होगी अनलिमिटेड। वेयर इज द लायबिलिटी इन केस ऑफ एलएलपी विल बी लिमिटेड, यानी यहां पे जो लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की वो होगी लिमिटेड, यानी
और लाइबिलिटी अनलिमिटेड। और लिमिटेड क्या होती है ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नेम पे अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर हम पार्टनरशिप के नाम यूज कर सकते हैं सिर्फ, और नाम के साथ हम कुछ यूज नहीं करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ एलएलपी जो भी आपका नाम होगा, जैसे कि मान लिए इस एलएल बिजनेस का नाम है XYZ ब्रदर्स, तो इन्हें अपने नाम के आगे एलएलपी लगाना पड़ेगा, यानी अपने नाम के लास्ट में एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना जरूरी है। तो दोनों में क्या फर्क हुआ? इन पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड एनी नेम इन द लास्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के लास्ट में कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एलएलपी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वहां पे पार्टनरशिप में मेंशन करना जरूरी है कि आप एलएलपी अपने नाम के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि यहां पे अकाउंट मेंटेन करना या अकाउंट का ऑडिट करना जरूरी नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। आपकी मर्जी है, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप उस बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करें या उनका ऑडिट कराएं। बट अगर हम बात करें एलएलपी बिजनेस में, यानी एलएलपी के अंदर, तो एलएलपी के अंदर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना, उनको मेंटेन करना क्या है, जरूरी है। क्योंकि भैया बच्चों इसके अंदर आ जाते हैं किसके फीचर्स, कंपनी के फीचर्स, और कंपनी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराती है और अच्छे से मेंटेन करती है, तो इनको भी करना ही पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लें ओनरशिप ऑफ एसेट की बेसिस पे, तो अगर हम ओनरशिप ऑफ एसेट की बेसिस पे बात करें, डिफरेंस करें पार्टनरशिप का और एलएलपी का, तो वो क्या है, यानी ओनरशिप ऑफ एसेट में, यानी जो एसेट पे ओनरशिप होती है वो सारे पार्टनर्स की होती है। ऑल पार्टनर्स इज द ओनर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म, यानी जो फर्म है उसके सारे ही पार्टनर्स क्या होंगे, ओनर होंगे, यानी सारे पार्टनर्स क्या हैं, आपस में जॉइंटली ओनर हैं कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे, कंपनी बोल रहा हूं मैं बार बार, पार्टनरशिप के जितने भी एसेट्स होंगे उनके। बट हम बात करें एलएलपी में, तो एलएलपी में जो ओनरशिप है एसेट्स की जो ओनरशिप है वो सिर्फ कंपनी की होगी, यानी एलएलपी बिजनेस की होगी, यानी एलएलपी बिजनेस ही जिम्मेदार होगा, ओनर होगा सारे एसेट का, पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बच्चों अभी हमने देखा था पार्टनर्स यहां पे क्या है, लायबिलिटी के लिए लिमिटेड तक ही जिम्मेदार हैं, तो इसलिए वो सारे एसेट पे क्लेम नहीं कर सकते, यानी जो एसेट्स की ओनरशिप होगी वो किसके हैंड में होगी, वो उसके बिजनेस यानी एलएलपी के हैंड में होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें परपेचुअल सक्सेशन की। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंटिन्यूटी क्या रहती है बिजनेस की, दोनों के केस में, पार्टनरशिप की और एलएलपी की। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप में जो परपेचुअल एक्सिस्टेंस होता है वो नो होता है, यानी नहीं होता है। यानी अगर मान लिए दो पार्टनर्स एक फर्म को चला रहे हैं, ए एंड बी, एंड बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स, और पार्टनर ए की डेथ हो जाती है तो पार्टनर बी अकेला नहीं चलाएगा बिजनेस, पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी पार्टनरशिप हो जाती है उस केस में डिसॉल्व हो जाएगी, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर उसकी डेथ हो गई, कोई भी रीजन हो, अगर एक पार्टनर चला जाता है तो पार्टनरशिप फर्म जो है बंद हो जाती है, इसलिए परपेचुअल सक्सेशन नो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एलएलपी की, तो यहां पे परपेचुअल सक्सेशन आई कैन से यस है, क्योंकि यहां पे जो बिजनेस होगा वो कंपनी के मॉडल पे काम करता है, पार्टनर्स आएंगे जाएंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
कंपनी यानी इनकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एलएलपी के नाम से जानते हैं वो एग्जिस्टेंस में रहेगी और वो कंटिन्यू कर चलती रहेगी, यानी बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा। पार्टनर की डेथ हो रही है, पार्टनर रिटायर कर रहा है, पार्टनर अनसाउंड हो गया, पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जो बिजनेस का एग्जिस्टेंस है उस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बिजनेस के सर्वाइवल पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल एजेंसी की बेसिस पे। तो इन पार्टनरशिप जैसे कि हमें पता था, हम जानते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑल दी पार्टनर्स एक्ट एज ए एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स, यानी जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे एक्ट करते हैं एक दूसरे के एजेंट के तौर पर। यानी एक पार्टनर्स है तो भैया जो दो पार्टनर्स दूसरा पार्टनर्स है उसके बिहाफ में काम करेगा। अगर एक पार्टनर ने किसी आउटसाइडर पार्टी से क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो दूसरे पार्टनर्स को भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, यानी म्यूचुअल एजेंसी के तौर पे पार्टनरशिप काम करती है। लेकिन अगर हम बात करें एलएलपी के केस में, तो एलएलपी के केस में ऐसा नहीं होता है। एलएलपी के केस में ऐसा नहीं होता है, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि यहां पे फर्म क्या है, बड़ी है, तो फर्म क्या करेगी, सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, फर्म के नाम पे ही सारी डीलिंग होगी, सारा निगोशिएशन फर्म के अपने नाम पे होगा, जिसको हम एलएलपी के नाम से जानते हैं। तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है इन केस ऑफ एलएलपी बिजनेस। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको ये पूरे इंटायर बेसिस समझ में आ गए होंगे, दोनों के पार्टनरशिप के एज वेल एज एलएलपी के। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ लिया, पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है हमने ये पढ़ लिया, पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस होता है ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों, ये पार्टनर्स जो वर्ड है, ये जो पार्टनरशिप में बार बार यूज हो रहा है, वो पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर दी वेरियस टाइप ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो पार्टनरशिप बच्चों कई टाइप के हो सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनरशिप बाय एस्टॉपेल और लास्टली पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। यानी इन सबको हम 4 बेसिस पे चेक कर सकते हैं। वो बेसिस क्या है, पहला है कैपिटल की बेसिस पे, दूसरा मैनेजमेंट की, तीसरा प्रॉफिट शेयर एंड लॉस और चौथा है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी की बेसिस पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले एक्टिव पार्टनर की, तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है, द एक्टिव पार्टनर इज वन विच इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दी मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, यानी पार्टनरशिप बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट जो पार्टनर करते हैं, जैसे कि नाम है एक्टिव, वो एक्टिव है। ठीक है, पूरी तरीके से एक्टिव रहता है मैनेजमेंट में, चाहे हम बात करें उसके कैपिटल कंट्रीब्यूट भी करेगा वो, इसी तरीके से प्रॉफिट एंड शेयर में भी एक्टिव रहेगा, उसको भी वो शेयर करेगा, और लास्टली उसकी जो लायबिलिटी होगी वो भी अनलिमिटेड होगी, नुकसान जो होगा तो उसमें भी अनलिमिटेड वो बियर करेगा। तो एक्टिव पार्टनर इज वन विच एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप एज वेल एज ही शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एन एग्रीड रेशियो एंड हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। तो ऐसी पार्टनर्स को हम बोलते हैं बच्चों क्या, एक्टिव पार्टनर। तो ऐसे ध्यान रखना है, यहां पे ये पूरा टेबल जो बनाने का पर्पस है वो आपको ये समझाने का पर्पस है, कैपिटल के लिए वो कैपिटल लेकर आएगा, यानी यस लिखा हुआ है, टेक यस है। इसके बाद मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, तो मैनेजमेंट पार्टिसिपेटेड में टिक बना हुआ है, इसका मतलब यस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेगा। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर करेगा, टिक बना हुआ है, यस शेयर करेगा। इसके बाद लायबिलिटी कैसी रहेगी, तो लायबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए भी वो जिम्मेदार रहेगा। तो ये होगा एक्टिव पार्टनर। दूसरे होते हैं हमारे स्लीपिंग पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं, जो सो रहे
ठीक है, तो वो कौन से पार्टनर होते हैं? स्लीपिंग पार्टनर इज द पार्टनर विच कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट तो करते हैं बट वो कहते हैं बच्चों कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, मुझे सोना ज्यादा पसंद है, मैं क्यों अपना दिमाग लगाऊं मैनेजमेंट में पार्टनरशिप के, मुझे सोना है, पैसा मेरे से ले लो, मुझे प्रॉफिट दे दो और मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड कर दो, बट मैं इन बिजनेस के चक्करों में नहीं पड़ूंगा, यानी मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो उस टाइप के पार्टनर्स को हम बोलेंगे सीक्रेट पार्टनर्स। थर्ड होते हैं आपके सीक्रेट पार्टनर्स, सॉरी जो मैंने बोला इससे पहले स्लीपिंग पार्टनर, इसके बाद है आपका सीक्रेट पार्टनर्स। तो सीक्रेट पार्टनर्स आर द पार्टनर्स हुज आइडेंटिटी इज नॉट रिवील टू द जनरल पब्लिक, यानी जिनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। किसको रिवील नहीं की जाती है? जनरल पब्लिक को, यानी सीक्रेट रखा जाता है, बस उनकी आइडेंटिटी को ही सीक्रेट रखा जाता है। बट इट डज नॉट मीन कि वो कैपिटल भी नहीं दें, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी ना करें, प्रॉफिट भी ना लें, ऐसा नहीं होता है। वो सब कुछ करेंगे, बस उनकी आइडेंटिटी को हमें रिवील नहीं करना है पब्लिक को। क्या क्या देंगे वो? कैपिटल अपनी कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट भी करेंगे, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस भी लेंगे और लास्टली अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए भी जिम्मेदार होंगे। यानी सीक्रेट पार्टनर्स इज द पार्टनर whose identity is not only revealed to the general public but they contribute capital, they share profit and loss, they participate in the management as well as they bear unlimited liability। ठीक है, ये हो गए सीक्रेट पार्टनर। इसके बाद आ जाते हैं हम नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल क्या होता है? सिर्फ नाम के पार्टनर्स, नाम के शेयर हम बोलते हैं ना भैया तुम नाम के शेयर हो, तो वही यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर इज द पार्टनर which does not contribute capital, does not participate in the management, does not share profit and loss, but their liability is unlimited। यानी liability में तो unlimited ले लेते हैं, but वो क्या है बच्चों? किसी भी चीज में, अदर चीज में क्या है? पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उस टाइप के पार्टनर्स को हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स, पार्टनर्स के बारे में। वो है पार्टनर्स बाय एस्टॉपेल। यानी क्या है? पार्टनर बाय एस्टॉपेल मींस एनी पार्टनर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे मैनेजमेंट में, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं कर रहे, बट दे आर ओनली लायबल टू बियर अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर कर रहे हैं, जस्ट लाइक नॉमिनल पार्टनर। ठीक है, इसके बाद हमारे लास्ट पार्टनर आते हैं जिनको हम जानते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट पार्टनर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा, अगेन दीज आर दी पार्टनर्स विच डज नॉट participate in the management, also does not contribute capital and also not share profit and loss, but they bear unlimited liability। तो such type of partners is known as partners by holding out। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर क्या होते हैं? एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए माइनर पार्टनर कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मेंबर नहीं बन सकता, बट अब बट क्या है कि अगर वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में है, यानी पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में है कि उसको हम पार्टनर बना के फायदा हो सकता है, तो उस केस में एक्सेप्शन है, वो हमारा उस केस में पार्टनर बन सकता है। तो माइनर पार्टनर इज समथिंग विच डज नॉट परमिटेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट इफ इन केस ऑफ पार्टनरशिप the minor partners is beneficial for the firm, for the interest of the firm, then उसको हम पार्टनर्स बना सकते हैं। तो चलिए माइनर पार्टनर्स के बारे में कुछ और जानकारियां ले लेते हैं। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट डील करता है पर्सन जो इसकी एज 18 साल से कम है, वो हमारा माइनर पार्टनर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ए माइनर कैन नॉट इंटर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी हर
एक्ट के अकॉर्डिंग हमने कवर किया है। दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक जो माइनर पार्टनर है वो किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या फिर एंटर नहीं हो सकता। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जिसके अकॉर्डिंग हमें मेनली जानना है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, अगर पार्टनर की मर्जी है मैंने बताया और पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में है तब वो पार्टनर्स बन सकता है, बट आफ्टर द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर एग्री होना चाहिए। इसके बाद मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिशियल ऑफ द बेनिफिट प्रोवाइडेड, अगर उससे कोई बेनिफिट हो रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। देयर मस्ट बी ए पार्टनरशिप इन द एग्जिस्टेंस, उसके लिए पार्टनरशिप होना जरूरी है, ठीक है। ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, यानी ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी माइनर मस्ट डिसाइड विद इन 6 मंथ, और माइनर को उस केस में 6 महीने के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। लास्टली वेदर ही वुड लाइक टू बिकम पार्टनर, यानी जब वो मेजोरिटी तक पहुंच जाता है तो 6 महीने के अंदर उसको ये डिसीजन लेना है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। इफ ही रिमेन साइलेंट, और अगर वो साइलेंट रहता है तो ही विल प्रिज्यूम टू बी ए पार्टनर, तो उस केस में वो पार्टनर्स कंसीडर किया जाएगा। तो माइनर पार्टनर के बारे में इतनी जानकारी आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होगी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टुडेज क्लास यू हैव गॉन थ्रू द टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ाया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, इसके अलावा हमने डिस्कस करा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एज वेल एज एलएलपी, एंड लास्टली टाइप्स ऑफ पार्टनर। उसके बाद हमने माइनर पार्टनरशिप के बारे में भी सब कुछ जाना। आई एम श्योर कि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हमारे इजीली प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई स्माइल के साथ करते रहिए। उदय बैच में अगली क्लास हम इसी चैप्टर से टॉपिक नया लेकर आएंगे। जब तक अपना रखिए अच्छे से ख्याल। टिल देन टेक केयर, बाय।